माह रमजान की फजीलतों पर जिस कदर कलाम किया है और जिस कदर माह रमजान माह सियाम की अजमतों और इसकी रिफातों को अल्लाह के रसूल ने बयान किया है, साथ ही साथ मेरे आका ने वईदों का भी जिक्र किया है और रमजानुल मुबारक की बेकदरी करने और रोजा बेवजह छोड़ने पर जो अजाब है उनका भी मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया है। और उन अजाबात को भी अल्लाह के रसूल ने बताया है कि जो बेवजह जो कोई शख्स रोजा छोड़ता है उस पर अल्लाह कितना नाराज होता है। उस इंसान से ज्यादा बदनसीब और कौन हो सकता है जिसे रमजान मिला वो रोजा नहीं रख सका? कौन होगा उससे ज्यादा बदनसीब कि अल्लाह की रहमतें उसे पुकारती रही, अल्लाह तबारक व तआला उसे मग़फ़िरत और नजात का परवाना देना चाहता था मगर वो आदमी लेने को तैयार नहीं हुआ। उससे बड़ा बदबख्त और कौन होगा कि खालिक़ अर्ज़ो समा के फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करने को तैयार थे मगर उसने रोजा न रखकर उन फरिश्तों की दुआ को अपने हक में आने नहीं दिया। वो फरिश्ते उसके हक में दुआ करते मगर इसने रोजा न रखकर फरिश्तों की दुआ अपने हक में पसंद नहीं की गोया। मेरे अजीजों, याद रहे रमजान शरीफ का एक रोजा बेवजह बगैर उज़्र शरई के अगर कोई शख्स एक रोजा रमजान का छोड़ देता है तो हदीस पाक में है कि उसे 9 लाख बरस जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। गौर फरमाइए, एक रोजा छोड़ना कितना खतरनाक है। हम तो समझते ही नहीं है, बड़ी आसानी से रोजा छोड़ देते हैं। और मेरे अजीजों, सुनने में तो बड़ा आसान लगता है कि 9 लाख बरस जहन्नम की आग में जलना होगा, बड़ा आसान लगता है सुनने में, जबान पर यूं आसानी से लफ्ज आ जाते हैं। 9 लाख बरस का तसव्वुर किया कभी तन्हाई में सीने पे हाथ रख के सोचना 9 लाख बरस होते कितने हैं। फिर ये भी सोचना जहन्नम की आग होती कैसी है। ये जो दुनिया की आग है ना, हमारे चूल्हों में जलती है, लकड़ियों से आग जलाते हो, बाकी चीजों से, जब ये आग रोशन होती है, आग जलती है, इसमें अगर हाथ चला जाए, हाथ जल जाए तो बर्दाश्त नहीं कर पाता जिस्म, तड़प जाता है इंसान, महीनों तक हालत खराब रहती है। जिस जगह आग ने जलाया होता है उस जगह को छुआ नहीं जाता। ये दुनिया की आग है, जबकि इस आग की, जहन्नम की आग के सामने कोई हैसियत नहीं। जहन्नम की आग सख्त काली सियाह आग है और दोज़ख की आग, फरमाया गया हदीस पाक में कि अगर जहन्नम को सिर्फ सुई के सुराख के बराबर खोला जाए और दुनिया में उसकी आग भेजी जाए तो उसकी तपिश, उसकी गर्मी और जहन्नम की बदबू के सबब सारी दुनिया के इंसान एक लम्हे में मर जाएं। इतनी खतरनाक आग है जहन्नम की। एक लम्हे में सारी दुनिया के इंसान, जिन्नात, सारी दुनिया के हैवानात, सारे चरिंदों परिंद सब मर जाएं एक लम्हे के अंदर। उस खतरनाक आग के अंदर एक रोजा जो जानबूझकर बेवजह छोड़ता है उसे 9 लाख बरस जलना है। अब वो तसव्वुर करें, वो लोग जो रोजा छोड़ देते हैं आसानी से, वो सोचे कि उनका क्या बनेगा कल क़यामत के दिन, क्या मुंह दिखाएंगे वो अल्लाह और रसूल को। बाज लोग बड़े मामूली से अपने तर्क पेश करते हैं, बड़ी छोटी छोटी चीजें, बड़ी आम सी बातें रखते हैं कि जी मैं इस वजह से नहीं रख पाता, मैं इस वजह से रोजा नहीं रख पाता, जबकि वो कोई खास वजह नहीं होती। मैं उन वजहों का जिक्र करके वक्त जाया नहीं करना चाहता। मैं इतना बताना चाहता हूं कि रमजानुल मुबारक का रोजा अगर किसी शख्स ने छोड़ दिया तो ये उस पर कर्ज हो गया। बेवजह बगैर उज़्र शरई के रोजा छोड़ा तो अब कफारा लाजिम आता है। कफारे की सूरत क्या है? कफारे की सूरत यह है कि एक रोजे का कफारा 60 रोजे पे दर पे रखे जाएंगे, लगातार रखे जाएंगे। अगर 2 रोजे रखकर 1 दिन का गैप कर लिया तो दोनों खत्म, फिर 60 रखो। 10 रोजे रखकर 2 दिन का 1 दिन का गैप कर लिया, वो 10 भी खत्म, फिर दोबारा से 60 रखो। पे दर पे 60 रोजे रखना है। बाज लोग समझते हैं कि जी 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो, हो गया कफारा। वो सूरत कब है? जब इंसान ताकत ही नहीं रखता हो रोजे रखने की, जब रोजा रखने का उसके अंदर बिल्कुल उसके अंदर ताकत ही ना हो, रोजा रखा तो मर जाएगा, रख नहीं सकता है, उस सूरत में फरमाया गया कि अब रोजा रख नहीं पाएगा, कोई गुंजाइश ही नहीं है,
तो फिर फरमाया गया कि 60 गुलाम आजाद कर दे या फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे, ये एक रोजे का कफारा है। लेकिन जब तक जिस्म में इतनी जान है कि रोजा रख सकता है, उस वक्त तक कफारे की एक ही सूरत होती है, और वो ये होती है कि पे दर पे 60 रोजे रखे जाए। ये बड़ी बरकतें लेके आ रहा है, रहमतें लेके आ रहा है, रब की रजा लेके आ रहा है, रब का प्यार लेके आ रहा है। अल्लाह ताला का मेहमान आ रहा है। अपने मेहमान के लिए जो तैयारियां करते हो, उससे ज्यादा रब के मेहमान के लिए तैयारियां करो। माहौल अभी से बनाओ, पूरी तरह तैयार हो जाओ। खुद भी गुनगुनाओ, खुद भी कहो कि रमजान आ रहा है, एक दूसरे को मुबारकबादियां भी पेश करो, और बच्चे भी वही तराने गाएं जो हर साल गाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह गुनगुनाते फिरते हैं ना, मैं भी रोजा रखूंगा या अल्लाह तौफीक दे, मैं भी रोजे रखूंगा या अल्लाह तौफीक दे, नमाजें पढ़ने जाऊंगा या अल्लाह तौफीक दे। गुनगुनाइए नगमात, खुश होइए, मुस्कुराइए, अपनी किस्मतों पर फख्र कीजिए कि एक और रमजान शायद हमारी किस्मत में है। जिंदगी अल्लाह ताला से दुआ भी कीजिए, या अल्लाह जिंदगी सलामत रख, ये रमजान और हमें मिल जाए, इस रमजान की बरकतें हमें मिल जाए। भरोसा कोई नहीं जिंदगी का। ये रात है, गुजरेगी, फजर आएगी, पता नहीं हम फजर की नमाज पढ़ेंगे, ये भी हो सकता है कि हमारी नमाज पढ़ी जा रही है। जिंदगी का तो भरोसा नहीं है, मगर रमजान आया है प्यारे, तो अल्लाह से दुआ कीजिए, रमजान है मालिक, तू हमें माहे रमजान की बरकतों से माला माल फरमा। देखिए मैं आपको बताता हूं रमजान की बरकतें, रमजान की फजीलतें क्या है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जरा गौर करो। माह रमजानुल मुबारक की शान ये कि इस माह मुबारक के अंदर नफल का सवाब बढ़ाकर फर्ज के बराबर कर दिया जाता है, और फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। किस कदर अल्लाह बंदों पर मेहरबान होता है। नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। रब की रहमतें किस दर्जा बंदों पर मुशफिक व मेहरबान है, रब का करम किस दर्जा बंदों पर बरसता है। रोजादार ने रोजा रख लिया, उसके मुंह से जो बू आती है, फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला को मुश्को अंबर से ज्यादा प्यारी है। ऐ रोजेदार अपनी किस्मत पे नाज कर, अपने मुकद्दर पे फख्र कर, रोजे के आलम में तेरे मुंह से जो बू निकलती है वो अल्लाह को मुश्को अंबर से ज्यादा प्यारी है, मुश्को अंबर से ज्यादा पसंदीदा। ये शरफ कैसे मिला? ये रोजे की बरकत से मिला। ये शरफ कैसे मिला? ये माह रमजानुल मुबारक का फैज है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो और क्या क्या बरकतें हैं रमजान की। रमजान आता है, जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है। रमजान आता है, दोज़ख के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। रमजान आता है, शयातीन को कैद कर दिया जाता है। मैदान खाली, अब कोई रोकने वाला नहीं, भटकाने वाला नहीं, गुमराह करने वाला नहीं। अब दिल खोल के इबादत कर लो, शैतान कैद कर दिया गया है। किस शान के साथ आता है रमजान। परवरदिगार का करम रिमझिम बरसता रहता है। साल भर में बड़े बड़े अमीर जो चीजें नहीं खा पाते,
गरीब से गरीब आदमी को वो तमाम चीजें रमजान में दस्तयाब। रमजान मुबारक में अल्लाह गरीबों को भी वो आला किस्म की ग़िज़ाएं अता फरमा देता है जो साल भर में बड़े बड़े जमींदार नहीं खा पाते। और देखो ना जरा, एक तो रोजा रखने वाला अल्लाह उससे प्यार फरमाए, फिर एक वो जो रोजेदार को इफ्तार कराए। फरमाया गया रोजेदार को इफ्तार कराना कितना बड़ा सवाब का काम। जिसने किसी रोजेदार को इफ्तार कराया, जितना सवाब उस रोजेदार को अल्लाह अता फरमाएगा, उतना ही सवाब इस रोजा इफ्तार कराने वाले को अल्लाह अता फरमाएगा। इफ्तार कराने पर भी अल्लाह उतना ही सवाब अता फरमाएगा। अब हमने रोजा भी रखा है, अपने रोजे का सवाब तो मिल ही रहा है, और किसी को इफ्तार करा दिया तो फिर अल्लाह एक और रोजे का सवाब भी हमें अता फरमा रहा है। जितना उस रोजेदार को सवाब, उतना ही इफ्तार कराने वाले को भी सवाब। भर लो नेकियों से अपने दामन, अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है। भर लो नेकियों से दामन। भूख और प्यास की शिद्दत भी खुदा वालों में जज्बे शौक़े इबादत को बढ़ा देती है। थकने देता ही नहीं ईमान की ताकत का नशा, रोजादारों को तरावीह मजा देती है। वो रोजों की बरकतें, वो इफ्तार की रौनकें, वो सहरी की बरकतें, वो तरावीह में कुरान का पढ़ना और कुरान मजीद की तिलावत के सबब वो रहमतों का नुज़ूल होना, ये सब रमजान की बरकतें हैं। मगर याद रखना, रमजान की कद्र करना मेरे अजीजों, गाफिल बनकर इस रमजान को न गुजार देना, गफलत में न गुजार देना। मालूम नहीं कब जिंदगी का इख्तिताम हो जाए। हर दिन को आखिरी दिन समझकर खूब खूब इबादत करो। और अल्हम्दुलिल्लाह देखेंगे आप मसाजिद के अंदर रौनकें नजर आएंगी। नमाजियों की अक्सरियत, मस्जिदें भरी हुई, दिल लगेगा मसाजिद में। दिल तो हमेशा लगता है मसाजिद में, लेकिन मजीद मसाजिद में अल्लाह ताला इन नमाजियों के सबब रौनकें और रहमतें नाजिल कर देता है और ज्यादा मसाजिद मुनव्वर हो जाती हैं। ये माह रमजानुल मुबारक की बरकतें हैं मेरे प्यारों। आओ सुनो, मैं कुरान सुनाता हूँ, अल्लाह का कलाम। क्या है रमजान? पहले तो इसकी फर्जियत का ऐलान अल्लाह ने फरमाया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, तुम पर रमजान के रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे अगलों पर फर्ज किए गए। यानी रोजे सिर्फ हम पर ही फर्ज नहीं, हमसे पहले हमारे आगे जो गुजर चुकी उम्मतें, उन पर भी रोजे फर्ज थे, मगर उनके रोजों की नौयत अलग थी, हमारे रोजों की नौयत अलग है। अल्लाह ताला ने हर नबी की उम्मत पर अलग तरीके से रोजे फर्ज फरमाए, किसी पर जो है कम, किसी पर ज्यादा, लेकिन हमें अल्लाह ने एक महीने के रोजे अता फरमाए। क्यों ये रोजे फर्ज फरमाए, क्या वजह है? इसलिए अल्लाह ने रोजे फर्ज फरमाए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम्हें तकवा नसीब हो जाए, तुम परहेजगार बन जाओ, अल्लाह के मुकर्रब बंदे बन जाओ। ये रमजान है जिसमें अल्लाह अपने बंदों को मुत्तकी बनाना चाहता है। अगले मकाम पे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान।
ताला का कलाम है, रब का कुरान है। रमजान में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। अल्लाह कुरान मजीद में खुद ऐलान फरमा रहा है, रमजान उल मुबारक ये वो महीना है कि जिसमें अल्लाह ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। यूं तो 23 बरस तक कुरान थोड़ा 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 मेरे नबी पे नाजिल होता रहा, मगर तकमीले कुरान जो है वो रमजान उल मुबारक। हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। क्या है रमजान और क्या है कुरान? रमजान में कुरान नाजिल किया अल्लाह किस लिए? हमारी हिदायत के लिए, लोगों की हिदायत के लिए। अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए कुरान नाजिल किया। कुरान में हिदायत का सामान, कुरान बख्शिशों का पैगाम देता है। कुरान ही तो बताता है इबादतों के ताल्लुक से, बंदगी के ताल्लुक से, रब की किबरियाई का बयान कुरान में, मुस्तफा जाने रहमत की अजमतें कुरान में, और फिर माह रमजानुल मुबारक की अजमतें भी कुरान में। आइए जरा बारगाहे मुस्तफा ताजदारे मदीना वाली कायनात में चलिए और रोजों की अहमियत को समझने की कोशिश कीजिए। मेरे मुस्तफा करीम ने गरीबी को अपनाया, गरीबी को, फकीरी को पसंद किया। ताजदारे मदीना कई कई दिन के फाके करते, पेट पर पत्थर बांध लिया करते, रोजे रख लिया करते। और एक मौका तो ऐसा आया कि हुजूर ने मुसलसल बिना इफ्तार किए, बिना सहरी, बिना इफ्तार के, कुछ खाए पिए बगैर मुसलसल रोजे रखे। हुजूर बड़े कमजोर हो गए। सहाबा ने देखा हुजूर को इस तरह मुसलसल, न सहरी है न इफ्तार है, तो सहाबा ने भी रोजे रखना शुरू कर दिया। जब इन्होंने भी मुसलसल रोजे रखे, आका ने देखा कमजोर होते जा रहे हैं सहाबा। ताजदारे मदीना ने फरमाया, क्या वजह है, क्यों तुम लोग कमजोर होते जा रहे हो? अर्ज करने लगे, आका आपके तरीके पे अमल कर रहे हैं, आप बगैर कुछ खाए पिए रोजे रख रहे हैं मुसलसल, हम भी रखने लगे। आका ने फरमाया, अय्युकुम मिस्ली, क्या तुम में कोई मेरी तरह है? हुजूर फरमा रहे तुम में मेरी तरह कोई नहीं है, तो लिहाजा तुम वो ना करो जो मैं कर रहा हूं, वो करो जिसका तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। जो मैं कर रहा हूं वो सब कुछ नहीं करना है, कुछ करो लेकिन खुद को मेरा अमल देखकर मशक्कत में न डालो। जितना हुक्म दिया जाए वो करो, जितने में आसानी हो वो करो। इस्लाम तो वैसे भी अपने मानने वालों को मशक्कत में नहीं डालता। इस्लाम आसानियों वाला मजहब है। इस्लाम दीन फितरत है। रोजे के दुनियावी फवाइद भी बहुत, साइंटिफिक फवाइद भी आपने 12 सुने होंगे। साइंसदानों ने गौर व फिक्र किया, रिसर्च किया कि भाई ये आखिर इस्लाम में जो रोजा है, किस लिए ये मुसलसल 1 माह के रोजे हैं? धर्म का हिस्सा तो है, हुक्म खुदा तो है, मगर इनका कोई न कोई साइंटिफिक फायदा भी होगा। तो जब रिसर्च किया गया, गौर व फिक्र किया गया, तो पता लगा कि बंदा अगर साल में 30 दिन बिना कुछ खाए पिए अपने दिन गुजारे मुसलसल, 30 दिन तक रोजे रख ले, दिन में कुछ ना खाए कुछ ना पिए, तो साइंस की तहकीक कहती है कि जिस्म के अंदर जो बीमारियां पैदा हो रही होती हैं उनका खात्मा हो जाता है। और बिलखुसूस कैंसर अगर है तो कैंसर का खात्मा हो जाता है। और अभी मौजूदा मामला अभी चंद दिनों पहले का, एक हमारे यहाँ क्रिकेटर हुए पंजाबी, कमेंटेटर भी हुए, अभी भी हैं, और सियासतदान भी हैं। सिद्धू नाम है उनका। कैंसर हो गया उनकी गालिबन बीवी को। कैसे रिकवर किया? कैंसर का तो इलाज नहीं। इस्लाम के अंदर जो रोजा है, इस इबादत को देखा, गौर किया, तो उन्होंने इसी को अपनाया।
1 महीने के अंदर रिकवरी हो गई, कैंसर खत्म हो गया, इलाज हो गया। यानी जिस तरह रमजान में एक डाइट का सिस्टम होता है, वैसा ही डाइटिंग सिस्टम उन्होंने बनाया और दिन भर भूखा रखते थे बीवी को, बिल्कुल इसी तरह की डाइट सेट की, और नतीजा क्या निकला? कैंसर खत्म हो गया। तो लोगों, वो मुसलमान तो नहीं, एक सिख है। जब वो तुम्हारे मजहब की खूबी को देखकर फायदा उठा सकता है, तो आप और हम भी रोजा रखकर दीनी और दुनियावी दोनों फायदे हासिल कर सकते हैं। दुनियावी फायदा ये कि बीमारियों से बचेंगे, और आखिरत में अल्लाह जन्नत नसीब फरमाएगा, जन्नत अता फरमाएगा। बड़े फायदे हैं रोजा रखने वाला। जब रोजा रखता है, कोई भी आदमी जब कोई काम करता है तो उसे उसके इवज कुछ न कुछ मिलता जरूर है। हर अमल की कोई ना कोई, हर अमल की कोई ना कोई जजा है, बल्कि यूं कहिए हर अमल की जजा जन्नत है, हर नेक अमल की जजा। नमाज, आप नमाज पढ़े, क्या है जजा? जन्नत। ज़कात देने वाला खुश हो जाए, क्या है जजा? जन्नत। खैरात करने वाला, सदकात देने वाला, अल्लाह के नाम पर खर्च करने वाला, नेकियां करने वाला, लोगों की मदद करने वाला, जजा क्या? जन्नत। ताजदारे मदीना के गुलामों, नेक अमाल की जजा जन्नत होती है, मगर रोजे की जजा क्या है? फरमाया गया रोजे की जजा खुद परवरदिगार है। अल्लाह ताला रोजेदार को अपना दीदार अता फरमाएगा। फरमाया गया, अल्लाह ताला फरमाता है कि रोजे की जजा बंदे को मैं अता करूंगा। अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए है, इसकी जजा भी मैं अता करूंगा। और एक रिवायत तो यूं है कि अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए है, इसकी जजा भी मैं हूं। ऐ रोजेदारों खुश हो जाओ, जिसे रब मिल जाए उसे सब मिल जाए, सारा जग मिल जाए। और ये सादत रोजेदार को नसीब होती है, रोजेदार को रब मिल जाता है, मुस्तफा जाने रहमत का कुर्ब मिल जाता है, वो कब्र हश्र में कामयाब हो जाता है। रोजे जरूर रखिएगा, रोजे हर हाल में रखिएगा। और फिर एक बात अच्छी तरह जान ले, अगर कोई शरई उज़्र है, उज़्र शरई के सबब अगर किसी ने रोजा नहीं रखा है, तो उसके लिए भी जरूरी है, भले ही तूने मजबूरी के तहत रोजा नहीं रखा है, मगर रोजे का एहतराम तुझ पर लाजिम है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हरगिज नहीं होना चाहिए कि उज़्र शरई की बुनियाद पर आपने रोजा तो नहीं रखा मगर एहतराम से भी गए, रोजेदारों के सामने खाने पीने लगे। याद रहे इस्लाम ने रियायत की आपके लिए कि अगर उज़्र शरई है रोजा छोड़ दे, जब वो उज़्र चला जाए फिर रोजा रख ले, बाकी दिनों में उसकी क़ज़ा। लेकिन याद रहे रोजे का एहतराम जरूरी, रोजे की कद्र करें। एक यहूदी था मुसलमानों के बाजार में अपने बेटे के साथ, मुसलमानों के बाजार में उस यहूदी के बेटे ने कुछ खाना पीना किया दिन में, रोजों के दिन थे। यहूदी ने बेटे को देखा, करीब आया गुस्से में और अपने बेटे के मुंह पे एक तमाचा लगाया। बेटा कहने लगा मुझे किस लिए मारा आपने? बाप ने कहा तुझे इसलिए मारा, क्या तुझे मालूम नहीं कि ये माह रमजान है? वो कहने लगा बाबा हमारा रमजान से क्या ताल्लुक, रमजान से क्या मतलब? अब्बा हम यहूदी, रमजान तो मुसलमानों के लिए, रोजा तो मुसलमानों पर फर्ज।
उस यहूदी ने कहा सुन ले, रोजा तो मुसलमानों पर फर्ज है मगर हम मुसलमानों के बाजार में हैं, इसका एहतराम हम पर भी जरूरी है। कहने लगा तुझे हया नहीं आती, तू रोजे के दिनों में, रोजों के दिनों में रोजेदारों के सामने खा पी रहा है, एहतराम कर रोजे का। इनके सामने हरगिज़ न था, अपने घर पे जाके खा। रोजे का एहतराम ये होता है मेरे प्यारे के, एक यहूदी होकर अपने बेटे को उसने मारा कि रोजे का एहतराम कर। मगर अफसोस हमारे घरों में बेटा रोजा नहीं रखता, बाप को फर्क नहीं पड़ता, बेटे से कुछ नहीं कहता। बेटी रोजा नहीं रखती, दिन में रोजेदारों के सामने खाती पीती है, माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहे। बल्कि कुछ बदबख्त जाहिल ऐसे हैं, उनसे कहो ना रोजा नहीं रखते आप, तो वो कहते हैं बदबख्त लानती लोग हैं। वो कहते हैं रोजा वो रखें जिनके घर में खाने को ना हो। हमारे घर बहुत है खाने को, इसलिए हम नहीं रखते। और खुदा के खौफ से डर, गैरत कर। ये जो कुछ भी तुझे मिला है अल्लाह ताला ने अता किया है, होश में रह, कहीं ऐसा ना हो परवरदिगार सब छीन ले। इसलिए रोजा रखो हर हाल में, रोजा फर्ज है, कोई गुंजाइश नहीं, कोई बचने का रास्ता नहीं, हर हाल में रोजा रखो। और रमजानुल मुबारक गरीबों को इफ्तार करें। आपके दस्तरखान पर मुरग़्ग़न ग़िज़ाएं हैं, आपके दस्तरखान पर उम्दा किस्म के फ्रूट्स हैं, आपके दस्तरखान पर कई किस्म की नमकीन चीजें रखी हैं, लेकिन गरीब के बच्चे मुंतजिर हैं, वो पानी पीकर ही इफ्तार कर रहे हैं। मिल गई किसी तरह तो खजूर खाकर इफ्तार कर रहे हैं। और खुदा के लिए मुसलमानों, उन गरीबों के लिए इफ्तार का सामान भेजो, उन गरीबों के घरों में कुछ राशन भेजो कि जिन्होंने रोजा रख लिया, सहरी कर ली, इफ्तार का पता नहीं कैसे होगा। इफ्तार कर लिया तो सहरी का पता नहीं कैसे होगी। पानी पीकर ही रोजा भी रख लेते हैं, पानी पीकर ही इफ्तार भी कर लेते हैं। ऐसे लोगों का ख्याल रखो, उनके दस्तरखान तक आप तमाम खाने पीने की चीजें भिजवाएं, राशन उन तक पहुंचाएं, ताकि वो रमजानुल मुबारक में रोजे रखें और आपके दिए हुए से वो जो कुछ खाएं अल्लाह ताला उसके बदले आपको नेकियां भी अता फरमाए और परवरदिगार आपसे राजी भी हो जाए। मेरे मुस्तफा जान रहमत ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी शहजादी हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, कितना प्यार था रोजों से, कितनी मोहब्बत थी मौला अली को रोजों से, कितनी मोहब्बत थी हसनैन करीमैन को रोजों से। खाने को घर में कुछ नहीं है, रोजा रख लिया मौला अली ने भी, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने भी। और कौन से रोजे की बात बता रहा हूं फिलहाल? नफली रोजे की। आपके घर की नौकरानी जनाबे फिजा ने भी रोजा रख लिया। सैयदा का रोजा, मौला अली का रोजा, हसनैन करीमैन का रोजा। रोजे के आलम में दिन गुजारा, वक्त इफ्तार का आ गया, दस्तरखान लगाया गया, चंद खजूरें हैं दस्तरखान पर हैं, बैठ गए। लेकिन दरवाजे पर ऐन इफ्तार से कबल दस्तक हुई, आवाज आई मैं गरीब हूं, मैं भूखा हूं, कोई मुझे खाने को कुछ दे दो। दरवाजे पर साइल आ गया, मैं भूखा हूं, मुझे खाने को कुछ दो। सैयदा तय्यबा मखदूम कायनात ने अपने दस्तरखान से खजूरें उठाई, खाने की चीजें उठाई, जनाबे फिजा को देकर कहा कि लो दरवाजे पर साइल है, देकर आ जाओ। अब खुद इफ्तार कैसे करें? पानी पीकर इफ्तार कर लिया। हाय
हम तो आला किस्म की ग़िज़ाएं खाते हैं फिर रोजे नहीं रखते। सैयदा तय्यबा हजरत फातिमा ज़हरा ने पानी पीकर इफ्तार कर लिया, मौला अली ने पानी पीकर इफ्तार कर लिया, हसनैन करीमैन ने पानी पीकर इफ्तार कर लिया, जनाब फिज़ा ने पानी पीकर इफ्तार कर लिया। अगला दिन हुआ, सहरी की, फिर खाने को कुछ नहीं, जैसे भी हुआ रोजा रखा। इफ्तार का वक्त आया, मौला अली कुछ इंतजाम करके लाए, फिर दस्तरखान पर रखा गया। फिर साहिल ने आवाज लगा दी, अल्लाह के नाम पर मुझे खाने को कुछ दे दीजिए। सैयदा ने फिर उठाया, फिर सारा दे दिया, फिर पानी से सबने इफ्तार कर लिया। तीसरा रोजा भी इसी आलम में रख लिया। ऐन इफ्तार के वक्त फिर साहिल आया, सैयदा ने फिर अपने दस्तरखान पर जो कुछ था उठाकर उस साहिल को दे दिया। ये मुस्तफा की शहजादी हैं, ये मेरे आका के दामाद अली हैं, ये मेरे मुस्तफा के नवासे हसनैन करीमैन। रोजों से इतना प्यार है, जब नफली रोजों का इतना प्यार इनके दिल के अंदर है, तो सोचो फर्ज रोजों की कितनी इन्हें फिक्र होती होगी। जब नफली रोजे का इन्हें इतना ख्याल है कि ये पानी पी पी कर सहरी और इफ्तारी करके रोजा रख लें, तो फर्ज रोजों का इनका कितना एहतमाम होता होगा, इन्हें कितना ख्याल होता होगा। जनाब उमर आप बताइए, हजरत उमर ने भी उसी ख्याल की वजह से आपने भी फरमा दिया, मेरे पीछे जनाब अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनसे मालूम करना। अच्छा, सिद्दीक आपका लक़ब बारगाह मुस्तफा से आपको मिला सिद्दीक। सिद्दीक का माना क्या होता है? सच्चा। एक होता है सादिक, एक होता है सिद्दीक। सादिक, ये जलसा हो रहा है, इम्तियाज बरकाती बोल रहा है, हसन भाई निजामत कर रहे हैं जलसे में, आप बैठे हैं देख रहे हैं। आपने जो देखा, कल आपसे किसी ने अदलपुर में मालूम किया, ढकिया में मालूम किया कि भाई रात क्या हुआ, आपने कहा साहब हसन भाई ने निजामत की थी, इम्तियाज बरकाती भी आया था, उसने भी गुफ्तगू की थी, खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा आए थे, उन्होंने भी गुफ्तगू की थी, तकरीर की थी। तो ये कौन है बताने वाला? ये सादिक है, जो देखा वही बता दिया, इसे सादिक कहते हैं, सच्चा कहते हैं। मफहूम समझ लें पहले सिद्दीक और सादिक का। जो अपनी आंखों से देखा वो सेम हूबहू, जो देखा वही बताया सादिक। मगर जरा प्यारे सिद्दीक को समझ लो। अच्छा, सिद्दीक को अगर मैं समझाऊंगा तो फिर जरा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा। अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने इल्म ताबीर से नवाजा, बादशाह ने ख्वाब देखा, ताबीर जनाब हजरत यूसुफ ने बताई। मगर उससे पहले एक वाक़या हुआ, दो कैदी थे जेल के अंदर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी कैद कर लिया गया। मगर दो कैदी थे, उन्होंने कहा कि यार ये इल्म ताबीर की बात करते हैं, हम इनका इम्तिहान लेंगे। सुनो गौर से सुनो, ये बात बड़ी लतीफ बात। मैं चाहूं तो यहाँ लतीफेबाजी कर सकता हूँ, चुटकुलेबाजी, मगर मेरी आदत नहीं, मैं अपनी आदत से अपनी तबीयत से मजबूर हूँ। क्या करूँ? मेरा दिल चाहता है कि मैं लोगों को कुरान सुना दूँ, मेरा दिल चाहता है लोगों को मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी सुना दूँ, मेरा दिल चाहता है सहाबा की जिंदगी सुना दूँ, ताकि ये कौम अपने अकाबिर, अपने बुजुर्गों, अपने आका की जिंदगी को जान ले और ये नौजवान बेदार हो जाए। इस्लाम की शम्मा जो सीने में रोशन है, उसके उजाले इसके पूरे वजूद को महका दे। अब जरा आप वही मिजाज बनाइए, दिल लगा के मोहब्बत से बात को सुनिए, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। दो कैदी हैं, मुफ्ती हम्माद साहब, दो कैदी हैं, दोनों आ गए, बोले इम्तिहान लेंगे। एक कैदी आके बोला, दोनों आगे बोले जरा हमारे भी ख्वाब की ताबीर बता दो, बड़ी ताबीरें बताते हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया बोलो, बोला हमने ख्वाब देखे हैं। बोला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया बताओ। एक ने अपना ख्वाब बताया कि साहब मैंने ख्वाब में देखा, मेरे सर पे रोटियों का एक टोकरा है, मैं उसको सर पे लेके जा रहा हूँ, और मैंने देखा कि चील कौवे आ रहे हैं, उसमें से उठा के लेके जा रहे हैं। दूसरे ने
अंगूरों के बाग में हूँ और अंगूरों के खोशे तोड़ रहा हूँ, जमा कर रहा हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताई, फरमाया कि सुन, तू अंगूर के बाग में जो अंगूर के खोशे तोड़ रहा है, तूने ये ख्वाब देखा है, ताबीर ये है कि तू जेल से आजाद होगा, बादशाह के यहाँ में जो नौकरी मिलेगी तो साथी बनेगा, तू बादशाह को मशरूब दिया करेगा, तू उसका साथी बनेगा। अब ये दोनों की ताबीर जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताई ना, तो दोनों हंसने लगे। कुरान सुनाऊंगा, कुरान। हंसे, कहने लगे हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो मजाक कर रहे थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम मजाक कर रहे थे मगर मैं मजाक नहीं कर रहा था। यही हुआ। अच्छा, दूसरे की ताबीर बताई थी तुझे फांसी की सजा होगी, यही हुआ। एक जेल से गया, फांसी की सजा हुई, दूसरे को साथी की नौकरी मिली, बादशाह के दरबार में मशरूब पेश किया करता था, साथी बन गया। फिर एक रात बादशाह ने ख्वाब देखा, किसी से ताबीर नहीं बताई जा रही थी, तो इस साथी को ख्याल आया कि जेल में मुझे बताई थी ताबीर, हालांकि ख्वाब भी नहीं देखा था, झूठ बोला था, लेकिन ताबीर तो बताई थी। इसने बादशाह से कहा, बादशाह ने कहा जल्दी जा लेके आ। अब ये साथी जेल में आया, अल्लाहु अकबर कबीरा, गौर फरमाइए, ये आया जेल के अंदर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आकर इसने जो कहा कुरान ने बयान किया। कुरान ने कहा यूसुफ अय्युहस्सिद्दीक़, सुभान अल्लाह। साथी आकर कहने लगा, ए यूसुफ आप सिद्दीक हो। सिद्दीक की डेफिनेशन समझानी है तो कुरान समझना पड़ेगा। जी सुभान अल्लाह, बेशक। आकर कहने लगा, ए यूसुफ आप सिद्दीक हो, क्या मतलब? कहने लगा सिद्दीक मतलब ये जो कह दे वही सच हो जाए, जो कह दे वही सच बन जाए, वो सिद्दीक होता है। हजरत यूसुफ ने कहा था तू साथी बनेगा बादशाह का, जो कह दिया ज़बाने नबूवत से निकल गया वो सच होकर रहा। एक सादिक है, उसने जो देखा वो बताया, एक सिद्दीक है, वो जो कह दे अल्लाह उसी को सच बना दिया करता है, अल्लाह उसी को सदाकत में तब्दील कर देता है। अल्लाह अल्लाह। अब ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की ज़ात है। हजरत उमर से बच्ची ने रोकर कहा था, ए उमर आप बताइए, आप जरा फरमाइए क्या हाल है मेरे बाबा का। उमर कहने लगे, बेटी सुनो सुनो, ऐ बेटी मेरे पीछे से अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, वो आए तो उनसे मालूम कर लेना, वो आए तो वो बताएंगे। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर तो इधर निकल गए। अब इधर देखो, जुमला सुनो गौर से, अब मुझे लुबास सुन लीजिए। हजरत उमर तो इधर निकल गए, हजरत अबू बकर आए पीछे से। इस बच्ची ने फिर रो के कहा, ए अबू बकर सिद्दीक, ए नबी के यार, किससे भी मालूम किया किसी ने कुछ नहीं बताया, सबने पीछे वालों का नाम बताया। आप बताइए खुदारा मेरे बाप का क्या हाल है। हकीकत क्या थी मैंने आपको बताया था, इस बच्ची के बाप को जंग में शहादत मिल चुकी थी, जंग में बाप शहीद हो चुका था। मगर हजरत अबू बकर से जब इसने मालूम किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक आप बताइए, आप जरा फरमाइए मेरे अब्बा का क्या हाल है। आपने बच्ची को देखा, बच्ची के प्यारे चेहरे को, भोले चेहरे को देखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक को बच्ची पे प्यार आया, आपने प्यार फरमा के फरमाया, ऐ बच्ची तेरे अब्बा बिल्कुल ठीक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, तेरे अब्बा तो बिल्कुल ठीक है। सिद्दीक ने कह दिया तेरे अब्बा ठीक है। इधर इनकी जबान से निकला, यारे गारे मुस्तफा की जबान से निकला। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जबान से इधर निकला, खैरियत से है तेरे अब्बा। जबान से निकला सिद्दीक लक़ब मेरे आका ने दिया है। तो सिद्दीक ने जब कह दिया तो अल्लाह की रहमत को भी जोश आ गया। परवरदिगार आलम ने मौत के फरिश्ते को हुक्म दे दिया, ये जो तूने रूह निकाली है वापस इसके कालिम में डाल दे, क्योंकि अब बात सिद्दीक की आ गई
सरकार के आशिकी आ गई है, बात मेरे महबूब के प्यारे की आ गई है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह ने फरमा दिया, अब मेरे सिद्दीक ने कह दिया है ठीक है, तो अब वो ठीक ही है। अल्लाह ने उस शहीद को दोबारा से जिंदगी अता फरमा दी। ये आशिक है, एक हम आशिक है, हमारे यहाँ आशिक है। आशिकी का दावा बहुत बड़ा, हमें सरकार महफूज मियां से बड़ी मोहब्बत है, बड़ी अकीदत है। तो सरकार महफूज मियां ने जो किया क्या हम करते हैं? क्या हमारे अंदर इनकी मोहब्बत की वजह से कोई तब्दीली आई? हम नारा लगा रहे हैं हुजूर का दामन। नारा लगाते हो ना, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे बोलो, अरे डरते क्यों हो? कोई पीछे खड़ा है, नहीं छोड़ेंगे भी नहीं, कोई नहीं छोड़ेगा। पीछे कोई खड़ा है, किसी का डर है? नहीं है ना डर। अरे मोमिन है, हम डरते नहीं किसी से, ईमान वाले हैं। ईमान की ताकत बड़ी ताकत है, डरने नहीं देती। ईमान की ताकत डरने नहीं देती, तो डरो मत, जोर से नबी का नारा लगाओ, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब सारे नौजवानों ने हाथ उठा दिया, मगर ये समझ रहे थे कि बोलेंगे तो मौलवी पकड़ेगा, इसीलिए तो नहीं बोलेगा। अब साहब ये दामन कौन सा है? कुर्ते वाला, कपड़े वाला दामन है? कैसे पकड़ रखा हो, इसे नहीं छोड़ेंगे। नहीं, इसका मतलब ये हम हुजूर का तरीका नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का तरीका नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का मिशन नहीं छोड़ेंगे। तो नारा तो लगा दिया, हुजूर का मिशन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का तरीका नहीं छोड़ेंगे। अब अपने आप को देख ले, दाढ़ी रखना हुजूर का तरीका छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? बोलो क्या बात। अरे छोड़ा कि नहीं छोड़ा? ताजदार मदीना से प्यार का दावा, मगर दाढ़ी अपनाने को तैयार नहीं। महफूज मियां से दावा है, सरकार महफूज मियां से मोहब्बत का, मगर दाढ़ी छोड़ दिया। अच्छा, दावा है आका से प्यार करते, मगर नमाज के करीब जाने को तैयार नहीं। गिने चुने चंद बूढ़े बुजुर्ग नमाजी हैं मस्जिदों के अंदर, घर से रिटायर, काम से रिटायर, मस्जिद में। अच्छा, मुबारकबाद मस्जिद में आने वालों को, मगर मेरे अजीजों, जवानी की इबादत का अपना अलग मजा है। जवानी की इबादत का अलग ही लुत्फ है। अभी ये हुज्जाज हाजी लोग जा रहे हैं, काबे का तवाफ, सफा मरवा की सई, उसके बाद में फिर ये मिना, मैदान अरफात जाना, मिना जाना, मुज़दलिफा जाना, ये तमाम जो अरकाने हज है, इसमें चलना है, मेहनत है। काबे का तवाफ अगर आप कर रही हैं ना, तो अगर काबे के करीब में आप हैं तब तो वो राउंड छोटा हो जाता है, और अगर आप भीड़ के सबब पीछे हैं तो वो राउंड बड़ा हो जाता है। वो चक्कर, फिर 7 चक्कर, और एहराम पहने हुए नहीं हैं तो फिर वहां की पुलिस आपको मताफ में अंदर नहीं जाने देगी, ऊपर पहुंचा देंगे। यानी सिर्फ एहराम पहने हुए इंसान अंदर जाएगा, बाकी ऊपर अगर यूं ही तवाफ करने गया है तो ऊपर वाला फिर वो जो तवाफ है, वो जो चक्कर है, वो और लंबा। 7 चक्कर उधर के लगाए, फिर आ गए सफा मरवा की तरफ, 7 चक्कर इधर लगाए, फिर वहां से चले। तो ये 7 चक्कर इधर, 7 चक्कर उधर। मियां पहले उम्रे में तो कोई बात नहीं, मगर दूसरे तीसरे पे ये पैर जो है ना दर्द करने लगते हैं। तो जब जवानों का ये हाल होता है तो सोचो बुजुर्गों का, कमजोरों का। तो मजा जवानी में है ना, ताकत रहे। ये
तो अल्लाह का करम है कि बूढ़े भी जाते हैं तो अल्लाह उन्हें इतनी ताकत दे देता है कि वो काबे का तवाफ भी कर लेते हैं, सफा मरवा की सई भी कर लेते हैं, हज करने गए हैं तो मीना मुजदलिफा भी चले जाते हैं, जमरात पे जाकर पत्थर भी मार देते हैं और ये जो है मीना में भी चले जाते हैं, सब कर लेते हैं। तो अल्लाह का करम है। मगर जवान बंदा जाए, तंदुरुस्त जाए, जवाना जाए तो उसका मजा ही अपना अलग होता है, उसका लुत्फ ही अलग होता है। इसी तरह मस्जिद में बुजुर्ग जाए, नमाज पढ़े, घर में पढ़े, बुजुर्ग बेचारा फिर भी जरा सा उसको उठने बैठने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो जवानी की इबादत है, जो जवानी की इबादत का लुत्फ है वो अपनी जगह अलग है। जो जवानी की इबादत का मजा है उसकी बात ही अलग है। तो जवानों, ये नमाज इसलिए नहीं कि जब हम बूढ़े होंगे तब नमाज पढ़ेंगे, बल्कि जवानी की नमाज का मजा ही अलग है, जवानी की इबादत का मजा ही अलग है। और सोच जरा मेरे प्यारे, तू आज कहता है कि भाई जवान है अभी, बुढ़ापे में अल्लाह अल्लाह कर लेंगे, क्या तू जानता है कि जब तक तुझको बुढ़ापा आएगा तो दुनिया में जिंदा रहेगा? क्या ये भरोसा है पूरा पक्का पता है? जी नहीं। पहले अगर टपक गए तब कितने जवान देखे नहीं चले गए। तो दावा तो मोहब्बत का है मगर काम देखो तो अजीब है, कामों में झलक नजर नहीं आती इश्क की। ऐ इंसान रोज़े तू ही है जिसने अल्लाह से वादा किया था, मौला इश्क की अमानत का बोझ मैं उठाऊंगा, तो उठा जरा इश्क की अमानत का बोझ। अल्लाह ताला ने फरमाया था इंसान अगर तू इश्क की अमानत का बोझ उठाने के लिए तैयार है तो इतना जान ले इश्क में इम्तिहान होते हैं। या अल्लाह कैसे इम्तिहान है? अर्ज किया मौला कैसे इम्तिहान है? इधर देखो, इधर पीछे क्या है? या अल्लाह इम्तिहान कैसे है? तो परवरदिगारे आलम का ऐलान हुआ, इंसान सुन ले, इम्तिहान तो लिए जाएंगे, जन्नत से निकाला जाएगा, इम्तिहान होगा। अर्ज कर दिया इंसान ने, मौला मैं तैयार हूँ। आवाज आई कुदरत की, जमीन पे आकर 300 बरस रोना पड़ेगा, ये इश्क की आजमाइश है। कह दिया इंसान ने, या अल्लाह मैं रोने को तैयार हूँ। कुदरत की आवाज आई, फिर दुनिया के अंदर काम काज करना पड़ेगा, मेहनत करके कमा के खाना पड़ेगा, ये भी इम्तिहान है। अर्ज कर दिया मौला मैं तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, आवाज आ गई कुदरत की, इंसान सुन ले, इम्तिहान लिया जाएगा, तुझे यूसुफ बनाकर बाप से जुदा किया जाएगा, कुएं में डाल दिया जाएगा, इम्तिहान होगा। अर्ज कर दिया मौला बाप से जुदा होने को तैयार हूँ, इश्क में कुएं में जाने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, इंसान तुझे जो है याकूब बनाकर जुदाई का गम दिया जाएगा, यूसुफ की जुदाई में रोना पड़ेगा, आंखों का नूर भी चला जाएगा। अर्ज कर दिया मौला रोने को तैयार हूँ, या अल्लाह इम्तिहान देने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, सुन ले, इम्तिहान होगा, यूनुस बनाकर मछली के पेट में रखा जाएगा, उसमें भी रहना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला मछली के पेट में रहने को तैयार हो। आवाज कुदरत की आ गई, मजीद इम्तिहान होंगे, इब्राहिम बनाकर आग में डाला जाएगा। अर्ज कर दिया में जाने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आ गई, इम्तिहान लिया जाएगा, आजमाइश होगी। अल्लाह ने फरमाया इम्तिहान लिया जाएगा, आजमाइश होगी। बेटा होगा बड़ा प्यारा चहीता के करीब, मगर एक वक्त आएगा बेटे की गर्दन पे छुरी चलाना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला इश्क में इस इम्तिहान से भी गुजरने को तैयार हो। या अल्लाह मैं तैयार हूँ आजमाइशों से गुजरने को। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इम्तिहान रुकेगा नहीं, आगे भी चलेगा। या अल्लाह आगे क्या फरमाया, कुदरत की आवाज आई, फिर आखिरी पैगंबर बनाकर महबूब बनाकर दुनिया में लिबासे बशरियत में भेजा जाएगा। तबलीग करते हुए पत्थर भी खाने पड़ेंगे, राहों में कांटे बिछाए जाएंगे, बर्दाश्त करना पड़ेगा, इश्क में आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला इस इम्तिहान के लिए भी तैयार हूँ। या
मैं आजमाइश के लिए तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, फिर गिनाएगा, इम्तिहान होगा, करबला जाना पड़ेगा, करबला में पहुंचकर इम्तिहान देना होगा। अर्ज कर दिया मौला करबला जाने को तैयार हूँ, इम्तिहान देने को तैयार हूँ। आवाज आई बेटों को कुर्बान करना पड़ेगा। अर्ज किया मौला कुर्बान करने को तैयार हूँ। कुदरत की आवाज आई, जवान भी जाएगा, बच्चा भी जाएगा, शहीद होंगे बेटे। कह दिया या अल्लाह तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, इम्तिहान रुकेगा नहीं, इश्क की आजमाइश है। खुद भी अपना सर सजदे में रखकर खुद को भी शहीद होना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला खुद भी शहीद होने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, इम्तिहान रुकेगा नहीं, कटा हुआ सर नेज़े पे कलम किया जाएगा। अर्ज कर दिया मौला सर कट जाए, नेज़े पे चढ़ जाए, नेज़े पे चढ़ने को तैयार हो। तो अल्लाह ने फरमाया अगर तू इतना इम्तिहान देने को तैयार है, इश्क में इतनी आजमाइशों के लिए तैयार है, तो सुन ले इंसान, सर कटेगा तेरा मेरी मोहब्बत में, नेज़े पे चढ़ेगा, मगर जब नेज़े पे चढ़ जाएगा तो इज्जत भी ऐसी दूंगा, सर कटा हुआ नेज़े पे होगा और ज़बान पर कुरान की तिलावत जारी कर दूंगा। इसका फरमाया गया अल्लाह ताला ने हुस्न के 10 हिस्से फरमाए। कितने? जोर से बोलो। 10। अल्लाह ताला ने हुस्न के 10 हिस्से फरमाए और 9 हिस्से हुस्न के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमाया। एक हिस्सा हुस्न अल्लाह ने सारी कायनात को अल्लाह फरमाया। अब सोचो जरा क्या हुस्न था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। खाना खाते हो लुकमा मुंह में रखा, उतरता है हलक से। पानी पीते हो पानी का भर लिया, पानी हलक से नीचे उतरता है, मगर जब पानी यहाँ से उतरता है तो क्या वो पानी दिखाई देता है? बोलो क्या सब्जी का लाल कश्मीरी मिर्च वाला जो सब्जी पे चढ़ता है वो दिखाई देता है यहाँ से उतरते हुए? नहीं। मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न ये था लाला, छिल जितनी नाक, इतनी जो बारीकी और सफेद, इतनी खूबसूरत, इतनी बारीकी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब पानी पीते, पानी हल्क से जब उतरता था ऐसे ही नजर आता था जैसे पानी गिलास में नजर आता है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हुस्न हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत जुलेखा ने देखा तो दीवानी हो गई। पीछे 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 पाने की कोशिश है, बस पाने की कोशिश। जनाब जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पाने की कोशिशों में किस हद तक गुजर गई। बुला लिया जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को। 7 कमरे, 7 दरवाजे, 7 दरवाजों में ताले, 7वें कमरे के अंदर ले गई। 7 दरवाजे बंद हैं, 7 दरवाजों में ताले लगे हैं। 7वें कमरे के अंदर आप कहती हैं कुरान अल्लाह का कलाम वजाहत फरमाता है। जनाब जुलेखा ने कहा था कहने लगी यूसुफ जल्दी करो, क्या का जो करना है करो, जल्दी करो। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया फरमाते मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। जनाब जुलेखा ने दुपट्टा लिया, कमरे के अंदर एक बुत रखा हुआ था, उस पे कपड़ा डाल दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुलेखा ये क्या किया? कहने लगी ये मेरा खुदा है, ये मेरा माबूद है, कपड़ा इसलिए डाला हम जो कुछ भी करें ये न देखे। इतना सुना हजरत यूसुफ ने फरमाया ऐ जुलेखा ये तेरा खुदा है, कपड़ा डाल दो नहीं देखता, मगर मेरा परवरदिगार वो है 7 सालों के अंदर भी दे देता है। मेरा खुदा तो हर हाल में देख रहा है। हुस्न पे मरने वालों जब ये आंखें खता करती हैं तो ख्याल किया करो अल्लाह देख रहा है।
मगर ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न है मिस्र की औरतों ने। अच्छा, ये सानेहा जब हुआ, ये मामला जब हुआ, तो इसके बाद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ दौड़े। अल्लाह का करम, नबी का मौजज़ा, ताले खुद ब खुद खुलते गए, दरवाजे खुद ब खुद खुलते गए, ताले टूटते गए, दरवाजे खुलते गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते गए। लेकिन पीछे से जुलेखा ने कुर्ता पकड़ा, दामन हाथ में आया तो फट गया। आगे पहुंचे तो अजीज मिस्र खड़ा था, जुलेखा जिसकी बीवी थी, बादशाह खड़ा था। उसने कहा ये क्या मामला है? जुलेखा ने फिर इल्जाम लगा दिया, कहने लगी ये मेरे साथ नाज़ेबा हरकत करना चाहते थे, माज़अल्लाह। अजीज मिस्र ने कहा क्या ये बात सच है? फरमाया नहीं। का सबूत? एक छोटा सा बच्चा माँ की आगोश में था, दूध पी रहा था, अल्लाह का हुक्म हो गया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मौजूदे का ज़हूर हो गया। आपने बच्चे की तरफ इशारा फरमाया, ये बच्चा गवाह है, ये गवाही देगा। बादशाह बोला ये कौन सी बात, बच्चा तो बोलता ही नहीं, कैसे बोलेगा? फरमाया हम जानते बच्चा नहीं बोलता, लेकिन अल्लाह अगर चाहे अल्लाह गूंगे को भी ज़बान अता फरमा देता है। हजरत यूसुफ ने इशारा किया, बच्चे ने जवाब दे दिया, गवाही दे दी। बच्चा कहने लगा है बादशाह, अगर दामन आगे से फटा है तो मुजरिम जनाब यूसुफ है, और दामन पीछे से फटा है तो मुजरिम जुलेखा है। दामन तो पीछे से फटा था, पता तो लग गया मुजरिम कौन है, मगर इधर तमाशा भी हो गया। सारे मिस्र की और बातें करने लगी, कानों में बातें होने लगी। तू तो अभी मिस्र की बीवी, ये क्या किया? गुलाम को चुन दे दिया, गुलाम की दीवानी हो गई। मगर जब जुलेखा ने हालात देखे तो औरतों को बुला लिया, जमा कर लिया। अशराफ मिस्र की औरतों को बुला कर जनाब जुलेखा ने कहा था, औरतों सुनो सुनो, तुम कहती हो मैंने यूसुफ को फिर दे दिया, मगर सुनो अभी तुमने यूसुफ को देखा नहीं है, पहले यूसुफ को देख लो, फिर बाद में मुझे अपना फैसला बताना। अल्लाह इंतजाम किया गया, हजरत यूसुफ को बुलाया गया। अल्लाह अकबर, चेहरे पे नकाब है, हजरत यूसुफ गुजर रहे हैं, औरतों के हाथों में फल है, चाकू है। कहा जब आए तो इसे फल को काटना है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, आपने नकाब चेहरे से हटाया और उन्होंने हुस्न यूसुफ देखा। अल्लाह अकबर, ऐसा हुस्न कभी नहीं देखा था। देखा तो देखती रह गई, छुरियां चली है, फल भी कट गया, उंगलियां भी काट ली। अल्लाह अल्लाह, ये हुस्न यूसुफ की तजल्ली है, ये हुस्न यूसुफ की चमक है। फल काटने के साथ साथ, नींबू काटने के साथ साथ उंगलियों को भी काट लिया, काट ली। अब जनाब जुलेखा ने कहा बताओ, कहने लगी जुलेखा अब पता लग गया, तू जिसकी दीवानी है वो हुस्न का शहंशाह है, वो हुस्न की नगरी का ताजदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसला, मसलक आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। मगर अब जरा ठहर कर एक मेरी बात और सुनो। ये तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न है, किसका? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। अब आओ मैं तुम्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम के इमामुल अंबिया, हम सब के आका व मौला, ताजदार मदीना का हुस्न बताता हूं। ये जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न है। मेरे आला हजरत ने फरमाया, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में मुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वहां उंगलियां काटी और यहाँ तो अपने सरों को कटा लिया, वहां उंगलियां कटी हैं, यहाँ दीवानों ने सर कटाए हैं, शानों के नजराने पेश किए हैं। अब ये हजरत यूसुफ का हुस्न है। अब मैं आपको बताता हूँ, चेहरे पे नकाब होता था किस लिए? क्योंकि चेहरे पे वो तजल्लियां थी, वो चमक थी कि जब कोई देखता था ना तो नजर रुकती नहीं थी, ठहरती नहीं थी, जमती नहीं थी। सूरज देखा है आपने? बोलो, अरे देखा है? नहीं देखा हो तो दोपहर में देख लेना। हम मियां देखोगे क्या? अगर पैर में चप्पल ना होना तो फर्श पर खड़े होने नहीं देता 2 मिनट। सोए ना दोबारा। तो बादशाह ने क्या किया? सोने के ताबूत बनाए, उन ताबूतों के अंदर इनके जिस्म रखे गए और फिर इनको रख दिया गया उसी गार में। जब बादशाह रात को सोया तो ख्वाब में आए, कहने लगे बादशाह ये सोने के ताबूत निकाल ले, ये सोने के ताबूत इनकी हमें जरूरत नहीं है, हमें लकड़ी के ताबूत बना के उसी में रख दे।
बादशाह ने सोने के ताबूत अगले दिन निकाल लकड़ी के ताबूत में रख दिए। वो आज भी सो रहे हैं और अल्लाह जानता है, परवरदिगार जानता है, इसी रुए जमीन पर सो रहे हैं, आज भी सो रहे हैं और सोते रहेंगे। अल्लाह जब तक चाहेगा सोते रहेंगे। गौर करो, परवरदिगार आलम से मोहब्बत करो, उस रब से प्यार करो। तो बंदा जब इंसान बने, इंसानियत की कदरों को पामाल ना होने दे, तो फिर उसे अल्लाह इज्जतों से नवाजता है। और जब बंदा आ जाए बेगैरती पर, जब हक सामने हो उसको कबूल न करता हो, तो अल्लाह ताला फरमाता है तो जानवरों की तरह है। और यहीं पे बात खत्म नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया उलाइका कल अनामी बल हुम अवल। अल्लाह फरमाता है जानवरों की तरह है, आगे फरमाया जानवरों से भी बदतर है। तो वो इंसान जो अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल न करे, अल्लाह का बागी बन जाए, अल्लाह और रसूल से गद्दारी करने लगे, वो जानवरों से भी बदतर हो जाता है। आज पता लग गया, अल्लाह के कुरान ने बता दिया, 1400 साल बाद भी रब का कुरान रहनुमाई कर रहा है। इंसान वही है सही मानों में जो अल्लाह और उसके रसूल का वफादार है, वरना कोई भी हो अल्लाह और रसूल का वफादार नहीं है तो अल्लाह के कुरान के मुताबिक वो इंसान नहीं, जानवरों से भी बदतर है। अब हमें तय करना है कि हम क्या बनेंगे, इंसान बनेंगे या जानवरों से बदतर बनेंगे, ये हमें तय करना है। हम अगर इंसान बनेंगे तो इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी है, फिक्र दी है, सोच दी है, समझने का मादा सलीका दिया है। ये अक्ल कहती है समझ ले, वही रब है, वही परवरदिगार है तेरा, उसी की बारगाह में तुझे झुकना है। ये अक्ल बताती है अल्लाह ने अपना महबूब जो दुनिया में भेजा लबादे बशरियत में, वो परवरदिगार का महबूब है, उससे प्यार करना ऐने ईमान है। तो जरूरी हो जाता है कि बंदा फिर अल्लाह और रसूल का वफादार बने और अहकाम शरीयत पर अमल करने लगे, फिर नमाजें पढ़ने लगे, इबादतें करने लगे, फिर सजदे करने लगे, फिर बंदगी में इसका दिल लगने लगे। जब ये कैफियत पैदा हो तो फिर आफरीन है उसको, फिर उसको मुबारकबाद है कि वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में लिए हुए है। ये इश्क हकीकी इंसान की जिंदगी को संवार देता है, ये इश्क हकीकी है जो इंसान की जिंदगी को खुशगवार बना देता है। फिर वो जिसकी नजरों में आका का हुस्न होता है, आका का जमाल होता है, फिर वो सारी दुनिया को इश्क का मफहूम समझाता है। और फिर गोया किसी शायर ने जो कहा ना, वो इसी अंदाज में समझाता है। आप एक मर्तबा जोर से कहें सुभान अल्लाह। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल। इश्क तन्हाई पसंद रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद। इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त। इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद। इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। क्या है इश्क, दो मिसरों में समझ लो। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है तो बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, बेहतरीन बनाया है अल्लाह ने। इससे ज्यादा बेहतरीन बनने की कोशिश ना करो, फिर बदतरीन बनने पे लग जाओगे। अल्लाह ने जितना बेहतरीन बना दिया ना, अब उसके आगे कोई दुनिया का हज्जाम हो, कोई दुनिया का नाई हो, कोई दुनिया की क्रीम हो, कोई दुनिया का फेशियल हो, कुछ भी हो, कोई ऐसा हसीन दोबारा बोलो भैया बना सकता है? नहीं बना सकता है। ये जो नाई की दुकान पे वो नंबर लगता है ना, और शीशा देख के जो अपने चेहरे में अपने आप में खामियां ढूंढते हो, खास तौर पे मन नौजवान, नंबर लगा हुआ, दूसरे की कटिंग हो रही है, ये जाके बैठा ना, कहता बैठ जाओ भी नंबर लगेगा। तो अब क्या करता है आदमी, चेहरा अपना देखने लगता है आईने में। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अपना चेहरा देख रहे हैं, कह रहे हैं भाई पिंपल्स होने लगे, तो उससे कह रहे हैं नाई से कि भाई चेहरे पे दाग धब्बे हो रहे हैं।
उसने तो वो बड़े बड़े आईने लगाए ही इसीलिए हैं कि उसका काम बेहतर चले। तुम अपनी खराबियां तलाश करो, वो अपना काम चलाए। इन्होंने कहा भाई हमारे माशाल्लाह देखो ये हसीन चेहरे उलमाए किराम के, नूर मुजस्सम भाई का चेहरा, किसी फेशियल की जरूरत नहीं। हमारे सैफ भाई का चेहरा, किसी फेशियल की क्रीम की जरूरत है नहीं है। क्यों? क्योंकि नबी का इश्क जो चेहरे पे चमक पैदा करता है वो कोई क्रीम पैदा। उसने कहा कि तुम जो है ना एक काम करो, ब्लीच करा लो। इन्होंने कहा कर दो। 500 रुपए 1000 रुपए दिए, फेशियल कराया, ब्लीच कराई। मदारपुर के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, एक बात मुझे ईमानदारी से बताओ, 1000 2000 नहीं, 10,000 देकर भी अगर ब्लीच करा लोगे, फेशियल करा लोगे, मगर इतना याद रखना क्रीम से कोई गोरा नहीं होता। अगर लोग क्रीम लगाने से गोरे हो जाते तो वेस्ट इंडीज के अंदर एक भी काला नहीं होता, सब गोरे होते। भैया पैसे भी हैं उनके पास में, खरीद सकते हैं महंगी महंगी क्रीम, मगर अल्लाह ताला ने तुम्हें और हमें दुनिया में ही ये भी बता दिया है, ये भी दिखा दिया है कि देखो न कोई साबुन है न कोई क्रीम है, जैसा मैंने बना दिया वैसे ही रहोगे। अल्लाह ने जैसा बनाया बेहतरीन बनाया, इतना बेहतरीन बनाया, रंग न देखा करो, रंग देखने से कुछ नहीं होने वाला, कोई गोरा हो या काला हो, अगर आका का आशिक है, इश्क़ रसूल दिल के अंदर है, अल्लाह और उसके रसूल का वफादार है, तो उसके चेहरे पे वो चमक आती है कि बड़े बड़े हसीन भी उसके चेहरे पे नजरें नहीं जमा पाते, उसके चेहरे की ताब नहीं ला पाते, तो इश्क़ रसूल से चमक मिलती है। अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने से चेहरा चमकता है। कहने वाले ने कहा हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। अल्लाह ने हमें पैदा किया है, हमारा बनाने वाला, हमारा खालिक, हमारा राजिक, हमारा मालिक वो परवरदिगार है। और बहैसियत खालिक उसने आपको और मुझे ही नहीं बनाया, सिर्फ उसने कुल कायनात को वजूद अता किया है। तमाम मखलूकात को, तकरीबन 18,000 मखलूकात को उसी रब ने पैदा किया है। मगर खुश हो जाओ अपनी किस्मतों पर कि उस रब ने तमाम मखलूकात में अफजल, आला, बेहतर, बरतर जो बनाया है वो आपको और मुझे बनाया है कि इंसान बना दिया है। कुत्ता है एक, वो भी अल्लाह की मखलूक है, बनाया उसको भी परवरदिगार ने है। एक इंसान है, वो भी अल्लाह की मखलूक है, बनाया उसको भी उसी परवरदिगार ने है। मगर इंसान को अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा है, और कुत्ता उसकी हैसियत भी आप जानते हैं क्या है। इसी तरह बाकी जानवरों की मिसाल। और जो उस रब ने इंसान बनाया है, तो आपने, मैंने, हमने उससे कहा नहीं था, कोई हमने रिक्वेस्ट नहीं की थी, हम तो मौजूद ही नहीं थे, वजूद ही नहीं था हमारा, मगर ये उसका कर्म है कि उसने इंसान बना दिया। और इंसान बनाने के साथ साथ मुझे और आपको उसने साहिब ईमान बना दिया। अब मैं इंसानियत की दो तस्वीरें कुरानी नुक्ते नजर से आपकी खिदमत में रखूंगा। इंसान के दो पहलू मैं आपकी खिदमत में रखूंगा कुरान के हवाले से, कुरानी नुक्ते नजर से। इंसान है क्या? पहले रब के करम याद करें, उसके फजल याद करें, झूम के जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है तू, यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वो परवरदिगार है। अल्लाह ताला ने, खालिक़े कायनात ने तुम्हें और मुझे इंसान बनाया, इज्जतों से नवाजा। परवरदिगार आलम ने इज्जतें अता फरमाई। अल्लाह ताला ने तुम्हारा मेरा मकाम कुरान मजीद में बयान कर दिया। उसी परवरदिगार ने कुरान मजीद में तुम्हें और मुझे इज्जतों से नवाजा। अल्लाह ने ऐलान किया वलक़द कर्रमना बनी आदम। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ऐ औलादे आदम, इज्जत तुम्हारे लिए, मकाम मर्तबा तुम्हारे लिए, बरतरी तुम्हारे लिए। एक तरफ तो अल्लाह ने इज्जतों का ताज अता फरमाया,
और फिर अल्लाह ने शक्ल शबाहत तक का जिक्र भी कुरान में कर दिया। परवरदिगार आलम ने फरमाया, कुरान मजीद गवाही देता है, अल्लाह ने ऐलान किया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने शक्ल सूरत तक का जिक्र कर दिया, कितना बेहतरीन बनाया है, बयान कर दिया। मगर याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने जो इज्जतें दी हैं, मकाम मर्तबा दिया है, इंसान बनाकर परवरदिगार ने जो बरतरी अता फरमाई है, अगर इंसान अपनी इज्जत को न समझे, इंसान अगर इंसानियत की कदरों को पामाल कर दे, इंसान अगर इंसानियत के उरूज को न समझ सके, इंसान अगर अपने मकाम मर्तबे को न समझ सके, तो फिर अल्लाह ताला दूसरा भी रुख दिखाता है। परवरदिगार फिर जलील भी कर दिया करता है। कितना जलील करता है अल्लाह ताला ने, कितनों को जलील किया, निशान इबरत बना दिया। जो भी अल्लाह ताला की बारगाह में, जो भी परवरदिगार आलम के वफादार नहीं हुए, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल पैरा नहीं हुए, जिन्होंने अल्लाह और रसूल से गद्दारी की, अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा जलील किया, परवरदिगार ने निशान इबरत बना दिया। ऐ लोगों, क्या फिरौन का नाम तुमने नहीं सुना? क्या कारून का नाम तुमने नहीं सुना? क्या शद्दाद का नाम तुमने नहीं सुना? आगे बढ़ो, अल्लाह ताला ने क्या उन कौमों पर अजाब नाजिल नहीं किया जो कौमें अल्लाह ताला के अहकाम के खिलाफ चल पड़ी, जिन कौमों ने अल्लाह ताला की नाफरमानियां की, जो परवरदिगार के मुकाबले में खड़े हो गए, अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल किए, परवरदिगार ने उन्हें जलीलो रुसवा कर दिया। गौर करो मेरे अजीजों, मदारपुर और अतराफ से आने वाले मुसलमानों, आज के जलसे में आने वाले लोगों, अब जरा मेरी गुफ्तगू को सीने पे हाथ रख के सुनना। मैं आपको गुफ्तगू सुनाऊंगा, मैं आपको कुरान पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा, मैं आपको लतीफे सुनाने नहीं आया, मैं आपको हंसाने नहीं आया, क्योंकि इतना पैसा लगाया, मुस्तफा के नाम का जलसा सजाया, इसलिए नहीं सजाया कि इस जलसे में आपको हंसाया जाए या इस जलसे को कॉमेडी सर्कस बना दिया जाए। नहीं नहीं, इसलिए सजाया गया कि कौम को कुछ ना कुछ पैगाम मिल जाए, अल्लाह रसूल की बातें सुनने को मिल जाए, कौम सुधर जाए, अपनी जिंदगियां संवार ले। ऐ लोगों, जरा गौर करो, अल्लाह ताला का मुकद्दस कुरान है, परवरदिगार आलम ने कुरान में दोनों तस्वीरें दिखाई, अल्लाह ने दोनों पहलू बयान कर दिए। ऐ लोगों, आज हमारा और आपका हाल ये है, हम कुरान तो अपने घरों में पढ़ते हैं, मगर कब पढ़ते हैं? जब किसी का दम निकलता है तब सूरह यासीन पढ़ी जाती है। कुरान की तिलावत कब होती है? जब हमारे यहाँ कोई बीमार पड़ जाए तब कुरान पढ़ पढ़ के दम किया जाता है। जब किसी की जान पे बनाए तब उस पर कुरान पढ़ पढ़ के दम किया जाता है। ऐ मेरे अजीजों, गौर करो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को इसलिए नाजिल नहीं किया कि फकत मुर्दों पे पढ़ा जाए, इसलिए कुरान नाजिल नहीं किया कि फकत उस वक्त में पढ़ा जाए जब किसी का दम निकलता हो या कोई बीमार हो जाए तब पढ़ा जाए। याद रखना, कुरान तो दस्तूर हयात है, कुरान तो करीना ये जिंदगी है, कुरान तो सलीका ये जिंदगी है। खुदा की कसम, अगर कुरान को सलीके से पढ़ते रहोगे, कुरान को समझते रहोगे, कामयाबी भी मिलती रहेगी और इज्जतें भी अल्लाह अता फरमाता रहेगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कुरान मजीद अल्लाह ने मुझे आपको अता किया, उसकी उस रब ने कुरान का भी मकाम कुरान में बयान किया। परवरदिगार आलम ने फरमाया, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये जो किताब हमने नाजिल की कुरान मजीद, रब फरमाता है कुरान मजीद में हर शय का खुला बयान है, हर शय का खुला बयान। बात यह है कि हम सिर्फ मुर्दों पे कुरान पढ़ने लगे तो कुछ और नहीं ले सके कुरान से। कुरान में बड़े मोती मौजूद हैं, लेकिन हमने फकत मुर्दों पे कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। हर नौजवान के हाथ में मोबाइल है, हर बुजुर्ग के हाथ में मोबाइल है। आज हमारे उलमा खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आप चाहेंगे कुरान भी आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगा, तर्जुमा कुरान भी सोशल मीडिया पर मिल जाएगा, आपको कुरान मजीद की तफसीर भी सोशल मीडिया पर मिल जाएगी। लेकिन क्या है, बात यह है, इंसान की तबीयत बुराई की तरफ रागिब होती है, इंसान की तबीयत बुराई की तरफ जल्दी माइल होती है। वजह यही है, आज हमारे नौजवान
4-4 घंटे मोबाइल पर वीडियो देखना तो पसंद करते हैं, सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम फेसबुक पर रील्स देखना तो पसंद करते हैं, लेकिन कुरान को सुनने वाला कोई नहीं, कुरान को पढ़ने वाला कोई नहीं। आज कुरान को हमने ताकों में रख दिया। अल्लाह अकबर, गौर करो, आज हम मुतकब्बिर हो गए, गुरूर इस दर्जा, 4 पैसे कमा लिए, अब अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे, 4 पैसे कमा लिए, जरा सी दौलत आ गई, हम फिर इंसान न रहे बल्कि कुछ और ही बनने की कोशिशें करने लगे। याद रखना, इंसानी कदरों को पामाल ना करो, इंसानियत की कदरों का एहसास रखो। अल्लाह ने इंसान बनाया है तो इंसान रहो, और अगर रास्ता बदल दिया, अगर इंसानियत की कदरों को पामाल कर दिया, हक सामने हो कबूल न किया जाए, हक सुनाया जा रहा हो, सुनने वाला न हो, इंसान की फिक्र मर जाए, उसके एहसास मर जाए, उसके जज्बात मर जाए, अगर हालत ये हो जाए तो अल्लाह ताला फिर उस इंसान को क्या कहता है? परवरदिगार आलम ने फरमा दिया, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, जो इस नौयत को पहुंच जाए, हक को कबूल ना करे, हक को तस्लीम ना करे, अल्लाह ताला का कुरान कहता है कि वो इंसान नहीं बल्कि वो तो जानवर की तरह है। दो सूरतें हैं, एक तरफ इंसान अगर इंसान ही रहे और अल्लाह और रसूल का वफादार रहे तो फिर उसकी इज्जत ये वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज उसके सर पे रखा हुआ है, और अगर वो भूल जाए इंसानियत को, वो भूल जाए अल्लाह रसूल को, बागी हो जाए, तो फिर अल्लाह ताला उसे जलील और रुस्वा कर देता है। बेशक हक सामने हो तो हक को कबूल करना चाहिए, हक सामने हो तो उसको समझना भी चाहिए। चाहा उसकी मर्जी, उसकी कुदरत, उसने दोबारा जिंदा फरमा दिया। तो जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है, न कभी मौत से घबराएं न कभी जिंदगी की ज्यादा फिक्र करें कि अरे साहब ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, अरे साहब मर जाएंगे, अरे साहब ये हो जाएगा, अरे साहब कुछ नहीं। अल्लाह का खौफ एक बार दिल में आ गया ना, सारी दुनिया का खौफ निकल जाएगा। बस खौफ इतना दिल के अंदर लेके आओ कि अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। किसी दुनिया के जालिम और जाबिर आदमी का उसकी सजाएं इतनी सख्त नहीं जितना सख्त अल्लाह का अज़ाब है। तो दुनिया की मोहब्बत निकलेगी, रब की मोहब्बत आएगी, फिर बंदा नमाजी भी बनेगा, इबादत भी करेगा, अपने रब को भी राजी करेगा। क्योंकि मुसलमानों ये बात जान लो, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह ने फरमा दिया, इंसानों को और जिन्नात को मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया, मगर हर इंसान इबादत के अलावा तो हर काम करता है। अल्लाह ने जिस लिए पैदा किया वो काम बिल्कुल नहीं करता। इनसे शराबें खूब पियेंगे, जुआ खूब खेलेंगे, चुगलियां करवा लो, गीबतें करवा लो, तमाम दुनिया के बुरे से बुरे काम करवा लो, मगर नमाज के करीब नहीं जाएंगे, इबादत के करीब नहीं जाएंगे। हर बुरे काम में आज मुसलमान मुलव्विस है। क्या ये शर्म की बात नहीं? बोलो, अल्लाह ने तो इज्जत दी थी ना, क्यों अपनी इज्जत को मिट्टी में हम मिला रहे हैं? शराब के अड्डे पे जाकर देखो, कोई आपको नजाकत अली मिलेगा, कोई शराफत अली मिलेगा, है? कोई अख्तर हुसैन मिलेगा, कोई आबिद जाहिद हुसैन मिलेगा। बोलो, जुए के अड्डे पे देखो, कुछ लोगों ने तो उसको अपना कारोबार समझ लिया, भैया हमारा तो काम ही है। उनसे पूछो क्या करते हो? जुआ खेलते हैं। मैंने ऐसे घर देखे, ऐसे लोग देखे कि वो अपने बच्चों को जुआ खेलने के लिए ना रोकते हैं और उनके बच्चे उसी को अपना कारोबार समझते हैं। कहते हैं भाई आज तो अच्छा लग गया काम, कभी हार गए, कभी आज जरा लक नहीं चला, आज हार गए। अल्लाह का कुरान सुनो, परवरदिगार ने फरमाया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। जुआ और शराब, अल्लाह का कुरान कहता है मोमिनो तुम्हारे काम नहीं, शैतान के काम है। किसके?
तो फिर क्यों कर रहा है मुसलमान? काम तो शैतान का है ना। रात दिन शैतान का काम करेगा और फिर यूं कहेगा या अल्लाह परेशानी में हूं, या अल्लाह मदद फरमा। तूने अपने रब से मदद मांगने लायक अपना मुंह बनाया नहीं है। भाई एक बात बताओ, कोई हमारा महल्लेदार, कोई हमारा रिश्तेदार कि हम उसे सताते हो, परेशान करते हो, अजियतें पहुंचाते हो, वो हमसे मोहब्बत करेगा? बोलो। छोड़िए एक बात, दूसरी, जो हमारा रिश्तेदार या अजीज हमसे राजी ही नहीं होगा, किसी काम आएगा हमारे? बोलो, नहीं आएगा ना। तो जब दुनिया में कोई किसी के काम उस वक्त तक नहीं आता जब तक कि वो उससे राजी ना हो, तो तुमने कैसे सोच लिया कि हम रब को नाराज भी रखेंगे और हमारा काम भी सारा चलेगा? नाराज भी रखेंगे, अल्लाह को मुसीबतें भी नहीं आएंगी। नाराज भी अल्लाह को रोज करेंगे, परेशानियां भी नहीं आएंगी। यकीनन आएंगी। मुआशरे में तब्दीली लाने की जरूरत है। जलसा सजाना बहुत अच्छी बात है, मगर जलसे में बैठकर अपनी जिंदगी को बदलने के नुस्खे यहां से हासिल करना और वो तरीके जान लेना कि जिंदगी कैसे बेहतर बनेगी, वो जिंदगी कैसे बनेगी कि जिसमें अल्लाह भी राजी हो और अल्लाह के महबूब भी राजी हो, ये जरूरी है, ये बेहद जरूरी है। इसके बगैर काम नहीं बनने वाला। बेशक जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। मगर नहीं, इस बात पर तवज्जो नहीं है। बाकी हर बात पूरी तवज्जो है, हर बात पे। आदमी देखो तो इल्ला माशाअल्लाह, औरतों का हाल देखो तो इल्ला माशाअल्लाह, आदमी मस्जिद में जाने को तैयार नहीं है, औरतें घर में मुसल्ला बिछाने को तैयार नहीं है। इन्होंने तो यूं सोच लिया कि हमारा काम थोड़ी है नमाज पढ़ने का, तो आदमियों का काम है। और आदमी सोच रहे हैं हमारा काम थोड़ी है, तो गांव के चंद बुड्ढों का काम है। बुड्ढे जाऊंगे मस्जिद में, वही करेंगे अल्लाह अल्लाह। कई बूढ़े आदमी बेचारे बुजुर्ग अच्छे होते हैं, वो साजिद भाई अल्लाह अल्लाह करते रहते, नमाज पढ़ते हैं। कई बुड्ढे तो मैंने ऐसे पुकार देखे हैं कि रात में खांसी भी उठ रही है, इसे उठ भी रहा है और 3 बजे इसकी आंख खुली और 3 बजे में बीड़ी सूती है और फिर सो गया दोबारा। और अगर नींद भी नहीं आई तो पड़ा बिस्तर पे, ये उठ के अल्लाह को राजी करने को तैयार नहीं है। एक पैर इसका कब्र में है और इसे पता है कि अब मेरी तैयारी हो चुकी है। इधर मालूम है कि कब्र में मारेंगे बहुत फरिश्ते, मगर यूं उल्टा हुआ। सर्दियों में देखो तो लिहाज बोले यूं बैठा, भीड़ सूत रहा दर और खांस रहा, फल फल फल, और मस्जिद में जाने को तैयार नहीं है। तो जिस घर का बुढ़ा ही नहीं आएगा, उस घर का जवान कैसे जाएगा? बोलो। भाई बच्चे तो माँ बाप से सीखते हैं। हमने ये देखा है कि अगर बाप कहीं चौपाल पे रोजाना 1 घंटा 2 घंटा बैठता हो, तो बच्चा ठहरा, बाप को ढूंढता हुआ वहीं पहुंच जाता है। वहीं जाके अपने बाप के दाएं बाएं, बाप जुए के अड्डे पे बैठा हो तो बच्चा वहीं पहुंचेगा, वहीं दाएं बाएं। तो जुआरी का बच्चा जब जुए के अड्डे पे पहुंच के देखेगा मेरा बाप कर क्या रहा है, तो मुझे बताओ वो भी वही सीखेगा या नहीं सीखेगा? सीखेगा। मगर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मुसलमान अपने दीन की, आज मुसलमान अपने दीन की खुद ही मजाक उड़ाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है? झूठ बना है आज सियासत, झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है? आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है? अब शेर सुना दूं आपको इसका। सैयद साहब किबला, पहले वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलते थे, उनकी तस्वीरें हिलती रहती थी और अलिफ लैला के दीवाने उस घर में धावा बोलते थे जहां पे वो टीवी होता था। वहीं पहुंचे और बच्चे उस दौर के जिसके घर टीवी, उसके घर जब पहुंचे तो वो उससे चीनी मंगवा रहा, दाल मंगवा रहा, सरफ मंगवा रहा, साबुन मंगवा रहा, घर का काम करवा रहा। पानी भर दो बेटा पहले, फिर देखियो।
शक्तिमान देखने गए थे, मगर उसने इन्हें शक्तिमान बना दिया। बेटे जरा पहले दाल लेके आओ, फिर देखियो शक्तिमान है। अच्छा, वो बड़ा एक चलन चला था, शादी में टीवी जरूर चाहिए। लोगों को एक बड़ा गर्व हुआ था उस वक्त में, टीवी चाहिए। एक आदमी ऊपर एंटीना हिला रहा है, एक बीच में खड़ा है, वो बता रहा है थोड़ा सा और, जरा सा और, बस 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 हो गया साफ। हो रहा मैंने ये हालात। तो मुसलमान मतलब उस वक्त में भी टीवी के पीछे दीवाने थे, और अब तो हाथ में मोबाइल आ गया। अब तो पूछे अब टीवी की कोई जरूरत ही महसूस नहीं करते। मगर उस दौर के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये बंद उसी के हवाले से है। लड़के की शादी में टीवी मिली है ससुराल से, सारे मोहल्ले में धूम मची है किस शान से। लंबी छड़ी पे छतरी लगाएं, लंबी छड़ी पे छतरी लगाएं, सबको फिल्म दिखाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। बल्कि अब तो यूं कह सकते हैं, बच्चों को ये फोन दिलाएं, गलत रास्ता दिखाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। अच्छा, हमारी औरतों ने भी बिल्कुल पीछे नहीं हटी, पर्दे से इतनी दूरी बनाई इन्होंने। इन्होंने कहा आदमी तुम्हारी मजाले कुछ कह सकते हो, जब तुम ही नहीं हो सही तो हमें क्या कहोगे। तो पहले ही दुपट्टा यूं ओढ़ती थी बिल्कुल कायदे से, फिर इन्होंने कहा कि छोड़ो इसे, तो वो जो है फिर स्टाइल में जरा यूं गले में आ गई, फिर वो अब गले से भी निकल गया, वो ऐसे साइड में डाल दिया। और शादी ब्याह का मौका हो तो दुपट्टे का काम ही खत्म कर दिया इन्होंने। कहां उठाए फिरेंगे उसे, बोझ बेवजह छोड़ दिया इन्होंने। और बुर्के पहने पर्दे करने के लिए तो बुर्के ऐसे कि अल्लाह रहम फरमाए, पूरा जिस्म नुमाया नजर आ रहा है, आंखें दिखाई दे रही हैं जैसे डकैतों की आंखें दिखाई देती थी। डाका मारने वाला डकैत आंखें दिख रही है, पूरा मुंह छुपा हुआ। आंखें बड़ी खतरनाक होती हैं भाई, आंखों का कनेक्शन दिल से होता है। भाई हम किसी को देखते हैं तभी तो दिल उसको पसंद करता है। तो पहला कसूर आंखों का। देखा जो हुस्ने यार तबीयत मचल गई, आंखों का था कसूर, छुरी दिल पे चल गई। छुरी दिल पे बाद में चलती है, पहले आंखें जुर्म करती। अब अगर औरतों से कहने जाए पर्दा करो, मुंह ढको, पहले वाली औरतें थी वो बुजुर्ग, उनका बारीक सा कपड़ा होता था जो आंखों पे भी होता था, बारीक सी जाली होती थी तो आंखें नजर नहीं आती थी। अब वाली कह रही है मौलाना दिल का पर्दा है, आंखों का थोड़ी है। इससे पूछो तेरा दिल तो खुद ही अल्लाह ने पर्दे में रखा है। अबे अब तो आंखों का ही पर्दा है जो दिखाई दे रही है, डीब ले, इन्हें बंद कर ले। फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना खवातीन ने, बुर्का पहनी कर ढाका लगाया खवातीन ने, ढाका लगा कर मुंह को छुपाए, ढाका लगा कर मुंह को छुपाए, आंखें खूब दिखाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाए, मस्जिद तक ना जाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। मुहर्रम में ढोलिये बजा लेंगे, कव्वाली में ढोलिये बजा लेंगे, रबीउल अव्वल में डीजे ये बजा लेंगे, मस्जिद में नहीं जाएंगे। ताजदार मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, परवरदिगार ने तुम्हें ढोल बजाने नहीं भेजा, अल्लाह ताला ने तुम्हें डीजे बजाने नहीं भेजा। अल्लाह ने दुनिया में भेजा कि कैदी बनकर जिंदगी गुजार के वापस आ। या अल्लाह मैं क्यों कैदी बन गया, मुझे कैदी क्यों बना दिया गया। भाई कैदी कोई जुर्म करता तभी तो कैद खाने में जाता है। या अल्लाह हमारा जुर्म क्या है, क्यों है हम कैदी। ऐ लोगों अपनी किस्मतों पे नाश करो कि दुनिया की जेलों में जो कैदी
होते हैं, ये जुर्म करके जाते हैं, लेकिन हम वो कैदी नहीं है, हम दुनिया के कैद खाने में हैं। अल्लाह ताला ने हमें हुस्न मुस्तफा का असीर बनाया है, जुल्फ़े मुस्तफा का असीर बनाया है। अल्लाह ताला ने हमें ताजदारे मदीना की मोहब्बत में कैद किया है। अल्लाह ने हमें हुजूर की मोहब्बत में कैदी बनाया, हम हुजूर की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। हमारे लिए सबसे पहले अल्लाह और उसका महबूब है, बाद में सारी कायनात है। तो आओ अपनी दुनिया को संवारने की कोशिश की जाए, अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। ऐ मुसलमान, तेरा मुस्तकबिल न चाय के होटल में है, न तेरा मुस्तकबिल जुए के अड्डे पे है। तेरा मुस्तकबिल यही है कि तेरे गांव की मस्जिद है, ये तुझे बुला रही है। आजा नौजवान, सर झुका ले, इधर तेरा सर रब की बारगाह में झुकेगा, उधर परवरदिगार तेरे सर को दुनिया के सामने बुलंद फरमा देगा। अब ये तेरी मर्जी है, तू रब के सामने झुककर सर बुलंद होना चाहता है या दुनिया के सामने झुककर जलीलो खार होना चाहता है। यकीनन हम रब की बारगाह में झुककर सर बुलंद होने को अपने लिए एजाज समझते हैं, और है हमारे लिए एजाज, ये अल्लाह का एहसान है हम पर। दुनिया से दिल ना लगाओ अजीजों, अपने आका से मोहब्बत करो, वालिए कायनात से प्यार करो, जाने कायनात से प्यार करो। ऐसा करो, ऐसा करो जैसा मेरे नबी के सहाबा ने किया, हुजूर के हर तरीके को अपना लिया, हुजूर की सीरत को अपना लिया। जो जो नबी ने दिया सहाबा ने सब कुछ अपनाया और अपनी जिंदगियां सीरत रसूल के हिसाब से गुजारी। हुजूर की सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारी, इबादतें की है। खुदा की कसम के आबिदों की इबादतें उन पर रश्क करती हैं। ऐसी इबादतें की है सहाबा ने, अल्लाह अल्लाह, सहाबा ने रात रात में जाग जाग कर अपने मौला को राजी किया है, सजदे किए हैं। नबी के आशिकों ने सारी सारी रातें अल्लाह अल्लाह करने में गुजार दी, सारी सारी रातें अपने परवरदिगार की रजा की खातिर जाग जाग कर इबादतें कर करके गुजार दी। आज भी आप जाग रहे हैं, जिक्र खुदा जिक्र मुस्तफा में बैठे, ये भी जागना है आपका। थक गए आप लोग? 5 मिनट की और जहमत, फिर खत्म करते बात। जाहिर है आदमी थक ही जाता है इंसान, मगर एक बात मैं आपको बताऊं, आप एक दिन जलसा सजाते मेहनत करते हैं, मगर एक दिन सुनने बैठते हैं ना अपने गांव में, और ये उलमा रोज जलसों में रहते हैं, रोजाना इन्हें रात को जागना है, रोजाना सफर भी करना है। ये गुनाहगार भी अल्लाह की तौफीक से बस जागना और भागना ये करना ही है, चूंकि अल्लाह ताला ने जब यही हमारे लिए काम रखा है, यही हमारे जिम्मे किया है, तो हम इसको कर रहे हैं। अल्लाह ताला मजीद इसी तरह से ये काम लेता रहे, क्योंकि हम बस इतना चाहते हैं कि हम रातों को अगर जागकर अपने लोगों को, अपनी कौम को कुछ सुना रहे हैं अल्लाह रसूल का पैगाम, तो हमारी कौम में कोई इनकलाब आना चाहिए, कोई तब्दीली, कोई बदलाव आना चाहिए। और उलमा की मेहनतें और कुर्बानियां हैं कि इनकलाब आ रहा है, तब्दीली आ रही है। अगर तब्दीली ना आई होती तो ये हजारों गाड़ियों का लश्कर जो इम्तियाज जलील की क़यादत में चला था, ये हरगिज़ ना निकलता। बेशक 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 ये इनकलाब, ये हुजूर की मोहब्बत का जज्बा, ये उलमा की मेहनतें। एक आशिक को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाल दिया गया। हुकूमत समझ रही थी कि सलमान अजहरी जेल में जाएगा ना, तो जितने ये नौजवान हुजूर के इश्क में उछल रहे हैं, मचल रहे हैं, जो इनके दिलों में हुजूर की मोहब्बत आ रही है, ये निकल जाएगी। मगर जो आग सलमान अजहरी ने लगाई है ना, वो आग इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं है, दुनिया अच्छी तरह जान ले। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, क्योंकि ये आग यहां सलमान अजहरी ने, मुफ्ती सलमान अजहरी ने लगाई है नौजवानों के दिलों में, अब लगाई है बाद में, लेकिन इससे पहले ये आग हमारे कितने अकाबिर ने अपनी कौम के नौजवानों के सीनों में लगाई है। खुदा की कसम, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक हमारे सीनों में इश्क मुस्तफा इसी तरह से जोश मारता रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह, हमेशा रहेंगे आशिक। मैंने कहा ना, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी है, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी है, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है, और कयामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर के गुलाम कयामत तक रहेंगे। तो गुलामी को फख्र जाने, हुजूर की मोहब्बत को अपने लिए
ये जान लें कि ये गुलामी बड़े फख्र की बात है, बड़े एजाज की। हुजूर के गुलामों की सीरत पढ़े। हजरत बिलाल हबशी, बड़ा जुल्म किया था मक्के में काफिरों ने, बहुत। आज हम कह रहे हैं दुनिया के हालात ये हैं वो हैं, हम हालात से कभी नहीं डरे। आज अगर हालात खराब है तो पूरी तारीख पढ़ के मुझे बताओ कि हालात साजगार मोमिन के लिए कब थे, कब थे हालात साजगार। सबसे अच्छा जमाना वो कि जब मेरे नबी अपनी जाहिरी जिंदगी गुजार रहे थे। सबसे प्यारा जमाना वो, बोलो, हुजूर मदीने की गलियों में टहल रहे थे, हुजूर गुलामों के अंजुमन में बैठे थे। उससे अच्छा कोई जमाना है? ये भी जमाना मेरे हुजूर का ही और हर जमाना मेरे हुजूर का ही है। मगर वो जब जाहिरी जिंदगी के साथ हुजूर सहाबा के दरमियान मौजूद थे, तबलीग कर रहे थे मक्के के अंदर, हालात साजगार थे उस वक्त। मक्के में हुजूर इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, हालात साजगार थे। एक अकेले मेरे आका फौरान की चोटी पे खड़े होकर हुजूर ने ऐलान नबूवत किया, ऐलान तौहीद किया। फरमाया या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ लोगों बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल से मानो अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। कौन था? कौन था? सारे के सारे वो थे जो बुतों की परस्तिश कर रहे थे। एक अकेले मेरे आका ने आवाज बुलंद की, बताओ हजारों में एक खड़ा हो, क्या उसके लिए हालात साजगार होते हैं? आज करोड़ों की तादाद में होकर अगर हम बुज़दिली का शिकार हो जाए और यूं कहने लगे हालात साजगार नहीं है, तो तारीख की सफात पलटने की जरूरत है। जब लाखों के मजमे में खालिद बिन वलीद अकेले खड़े हुए थे, नहीं थे। मोमिन के लिए कभी हालात साजगार नहीं थे। मोमिन फकत अपने रब की जात पे भरोसा करके दिल में इश्क नबी लेकर हर मैदान में निकल पड़ता है, हर महाज में निकल पड़ता है और अल्लाह उसे कामयाबी अता करता है। फतह नुसरत का सेहरा अल्लाह उसके सर पे बांध देता है। हिम्मत करना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना अल्लाह का। अल्लाह का कदम रख पड़ के बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। लगा दे ज़रबे इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। डरना नहीं, घबराना नहीं, बस एक काम करो, अमल में पक्के बन जाओ। दुनिया के जुल्म से तो कभी डरने नहीं। हजरत बिलाल को मारा पीटा, सख्तियां की, जुल्म किए, जाति की, गरम रेत पे लिटा दिया, चट्टान भारी वजनी पत्थर सीने पर रख दिया, मार रहा उमय्या बिन खलफ, मार रहा, तेरा नबी का कलमा मत पढ़, नबी का कलमा छोड़ दे। बिलाल ने कहा जान से मार दे, जिस्म का एक एक कतरा खून का बहा दे, मगर याद रख जिस्म की बोटी बोटी भी कर देगा ना, तब भी मेरी हर जिस्म की बोटी से आवाज आएगी या रसूल अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े से जवाब आएगा ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तो फिर अल्लाह ने कैसी इज्जत दी, इश्क रसूल कैसे इज्जत देता है। फिर हुजूर ने उन्हीं बिलाल को काबे की छत पर चढ़ा दिया और फरमाया बिलाल तुम अजान कहो, तुम अपने रब की पाकी का ऐलान करो। फिर वही बिलाल को दुनिया देख रही थी, जिस बिलाल को कल मक्के के लोग गुलाम जानते थे, जिस बिलाल को कल मक्के के लोग अपनी नजरों में नीचा समझते थे, नबी ने इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया, क़यामत तक के मुसलमान उसी बिलाल को अपना